गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं कुछ पीडीएफ आपके सामने लेकर आया हूं, तो इन पीडीएफ के माध्यम से मैं विलोम शब्द का परिचय कराता हूं। विलोम शब्द का मतलब आप सभी जानते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ, यानी उल्टा अर्थ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां से। पुरतः, पुरतः यानी होता है सामने। पुरतः यानी क्या होता है? सामने। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैं बात करता हूं पुरतः यानी सामने। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पीछे। पृष्ठतः यानी होता है पीछे। ठीक है, पुरतः यानी सामने से और पृष्ठतः यानी पीछे से, या सामने या पीछे, इस तरह से। ठीक है, अगला शब्द है मेरे पास स्वकीयम। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। ठीक है, स्वकीयम का हो जाएगा परकीयम, स्वकीयम का परकीयम। इसके बाद है भीति। भीति का डर। भीति का मतलब क्या होता है? डर। तो भीति का क्या हो जाएगा? साहस। साहस जानते हो आप? चलिए, इसके बाद अगला शब्द है मेरे पास अनुरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति यानी किसी चीज में अनुरक्त हो जाना, मिल जाना, लीन हो जाना। विरक्ति यानी उस चीज से दूर हो जाना। ठीक है, इसी तरह बात करता हूं मैं अगले शब्द की, गमनम। गमनम यानी गमन करना, चले जाना। और आगमनम, आगमनम यानी आ जाना। ठीक है, गमनम का आगमनम। ऊपरी। ऊपरी, ऊपरी यानी होता है ऊपर। ऊपरी यानी ऊपर। ठीक है, तो ऊपर का क्या होता है? नीचे। तो अधः यानी होता है नीचे। देखो स्टूडेंट, दो चीज होती है। एक तो होती है अध्यय। अध्यय का मतलब होता है आज, और एक होता है अधः। अधः यानी नीचे। अधः यानी आज और अधः यानी नीचे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप थोड़ा। चलिए, अगला है आदानम। आदानम का क्या हो जाएगा? प्रदानम। ठीक है, आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। ठीक है, आदान यानी क्या हो गया मेरे पास? लेना, और प्रदानम का देना। इसी तरह मैं बात करूं विषमता। विषमता का क्या होगा? सॉरी, विषमता का क्या हो जाएगा? समानता। विषमता का समानता। समान यानी एक जैसा, विषम यानी अलग अलग, या विषम तरह का, भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, एक आता है व्यक्तिगतम। व्यक्तिगतम का मतलब क्या होता है? पर्सनल। ठीक है, व्यक्तिगत जिससे हमारा संबंध है, पर्सनल जिससे संबंध है, उसका हो जाएगा प्रोफेशनल, यानी व्यक्तिगतम का सर्वगतम। ठीक है, तो सर्वगतम हो गया। इसी तरह आरोह। आरोह यानी ऊपर की ओर, अवरोह यानी नीचे की ओर। आरोह यानी ऊपर की ओर, अवरोह यानी नीचे की ओर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अचल। अचल का क्या हो जाएगा? अचल का हो जाएगा चल। अचल का क्या हो जाएगा? चल। ठीक है, चल का मतलब लगातार, और अचल का मतलब स्थिर एक तरह से। ठीक है, अगला शब्द है मेरे पास अंधकार। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो अंधकार का प्रकाश है। अगला शब्द है मेरे पास स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? एक जगह स्थिर यानी रुका हुआ। स्थिर का क्या हो जाएगा? गतिशील। ठीक है, स्थिर का गतिशील। अगला शब्द है मेरे पास उच्चई। उच्चई का मतलब होता है जोर से। उच्चई का मतलब जोर से। निश्चय यानी धीरे से। ठीक है, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। उच्चई यानी जोर से, निश्चय का मतलब धीरे से। इसी तरह मैं बात करूं अंतः। अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर। अंतः यानी अंदर और बहि यानी बाहर। ठीक है, चलिए बात करते हैं दुर्लभम। दुर्लभम यानी कठिनता से। इसी तरह सुलभम। दुर्लभम का सुलभम यानी आराम से। एक तो कठिनता से और एक
सरलता से। तो दुर्लभम यानी कठिनता से और सुलभम यानी सरलता से। ठीक है, चलिए अब यदि मैं बात करता हूं यदि इसी तरह उन्नतम, उन्नतः, उन्नत यानी क्या होता है अच्छी किस्म का, और अवनतम यानी बुरी किस्म का। ठीक है, उन्नत यानी अच्छी किस्म का और अवनत यानी बुरी किस्म का। इसी तरह सुंदर, सुंदर का मतलब आप जानते हो, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो सुंदर का क्या है यहाँ पे असुंदर या बदसूरत, लेकिन यहाँ असुंदर ही लिखेंगे हम संस्कृत में, हिंदी में बदसूरत लिख देते। हर्ष, हर्ष यानी प्रसन्नता, हर्ष यानी प्रसन्नता, तो हर्ष का क्या हो जाएगा शोक। ठीक है, शोक। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं शत्रुता की, किसकी बात करता हूं मैं शत्रुता, तो शत्रुता का क्या हो जाएगा मित्रता, शत्रुता का मित्रता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि मैं बात करता हूं पुरा, तो पुरा का क्या हो जाएगा अधुना, तो पुरा का क्या हो गया यहाँ पे अधुना। पुरा यानी क्या होता है पहले, अधुना यानी अब, पुरा यानी प्राचीन या पहले, अधुना का क्या हो जाएगा अब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे यदि मैं बात करूं मानवा, मानवा आप सभी जानते हो, मानव, मनुष्य, दानवा, दैत्य, शत्रु। ठीक है, तो मानवा का क्या हो जाएगा दानवा। इसी तरह उदार चरित, क्या आ जाएगा उदार चरित, उदार चरित का क्या आ जाएगा, उदार चरित का मतलब समझिए, उदार चरित का मतलब होता है बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। तो इसका क्या आ जाएगा छोटे दिल वाला यानी लघु चेत, लिखा हुआ इसमें लघु चेत, लघु चेत यानी छोटे दिल वाला। हमने अभी एक वो भी पढ़ा था कि जो लघु चेतसाम, लघु चेतसाम यानी छोटे जो लोग होते हैं वो ही क्या मानते हैं अयम निज परोवेति, अयम निज अयम परोवेति। ठीक है, ऐसी जो सोच रखते हैं वो कौन से होते हैं लघु चेतसाम, जबकि उदार चरिता नाम तो, उदार चरिता नाम तो पूरी पृथ्वी यानी जो वसुधा है, उदार चरिता नाम तो वसुधा एवं कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी उनके लिए क्या है एक परिवार है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब अगला मंदम, मंदम यानी धीरे से या धीरे धीरे, मंदम यानी धीरे धीरे। और क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी होता है शीघ्र, मंदम यानी धीरे धीरे, क्षिप्रम यानी क्या हो जाएगा शीघ्र। ठीक है, इसी तरह यदि मैं बात करता हूं इदानीम, क्या है इदानीम। अब इदानीम का मतलब क्या है, इदानीम का मतलब होता है इस समय, इदानीम का मतलब इस समय। तो तदानीम का मतलब क्या हो गया उस समय, इदानीम यानी इस समय, तदानीम यानी उस समय। आगे बात करूं मैं कठोरम, कठोरम के कठोर यानी हार्ड। ठीक है, कठोर। और स्निग्ध, स्निग्ध यानी कोमल। ठीक है, स्निग्धम यानी कोमल। ठीक है, सॉफ्ट। इसी तरह मैं बात करता हूं पुरातनम, पुरातनम का मतलब होता है प्राचीन, पुरातन यानी प्राचीन। तो इसका क्या आ जाएगा नूतनम या नूनम। ठीक है, तो पुरातनम का क्या हो गया नूतनम। आगे बात करता हूं मैं यत्र, यत्र यानी क्या होता है जहां, यत्र यानी क्या होता है जहां, जबकि यत्र का क्या हो जाएगा तत्र, यत्र का क्या हो जाएगा तत्र। ठीक है, इसी तरह यदि मैं बात करता हूं पर्याप्तम, 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 पर्याप्तम का क्या हो जाएगा अपर्याप्तम, पर्याप्त यानी इनफ। ठीक है, और अपर्याप्त यानी चलने दो आगे। ठीक है, तो पर्याप्त यानी हो गया इनफ यानी अलम, अपर्याप्त। अगला शब्द है देखो, ये शब्द जिसकी मैं बात कर रहा था वहां पे, एक तो शब्द अपने पास क्या आया था अधः, अधः यानी आया था नीचे। ठीक है, ये शब्द है हमारे पास क्या अगला अध्य, अध्य का मतलब क्या होता है आज। ठीक है, अब इसका मतलब तो क्या हो गया आज, और इसका क्या हो जाएगा स्व, स्व यानी होता है कल, तो आज का क्या हो जाएगा कल। ठीक है, इसी तरह मैं बात करता हूं समर्थ, तो समर्थ का क्या हो जाएगा, समर्थ का हो जाएगा असमर्थ। ठीक है,
समर्थ यानी कैपेबल और असमर्थ यानी इनकैपेबल। ठीक है, यस। इसी तरह क्रय, क्रय यानी खरीदा और विक्रय यानी बेचा, तो क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम अगले। मेरे पास शब्द है पूर्ण। पूर्ण का मतलब तो क्या जानते हो? पूर्ण यानी संपूर्ण। सीधा सा हम कह सकते हैं कि पूर्ण अपने आप में पूरा है, तो पूर्ण का क्या हो जाएगा? अपूर्ण। इसी तरह मैं बात करता हूं विद्या। विद्या का क्या हो जाएगा? अविद्या। विद्या का अविद्या। आदर का हो जाएगा अनादर। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर। आदर का मतलब सम्मान, अनादर का मतलब अपमान। ठीक है, आदर का मतलब मैंने यहां लिखा सम्मान, तो अनादर का क्या हो जाएगा? अपमान। इसी तरह प्राचीनम। प्राचीनम का क्या हो जाएगा? अर्वाचीनम। प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। ठीक है, अब मैं यदि बात करता हूं इसकी नीरस। नीरस का क्या हो जाएगा? सरस। नीरस का मतलब क्या होता है? उदासी। ठीक है, उदासी। उदासी का क्या हो जाएगा? सरस, रस से युक्त। ठीक है, चलिए प्रवर्त। प्रवर्त का मतलब क्या होता है? प्रवर्त का मतलब होता है लगा हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? निवृत्त। निवृत्त का मतलब हटा हुआ। प्रवर्त यानी लगा हुआ और निवृत्त यानी दूर हुआ या हटा हुआ। इसी तरह मैं बात करता हूं अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास ही होता है। अब इसका विलोम लेंगे तो अनभ्यास। इसी तरह आगे बात करें संपन्न। संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न। संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न। ठीक है, चलिए बात करता हूं अगले दोष। दोष का क्या हो जाएगा? दोष का हो जाएगा गुण। दोष का क्या हो जाएगा? गुण। ठीक है, तो ये दोष का हो जाएगा गुण। चलिए आगे बात करते हैं हम सत्यम। सत्यम का मतलब क्या होता है? सत्य। अब इसका एक तो बना सकते हैं हम असत्यम, एक तो क्या बना सकते हैं हम? असत्यम, और एक क्या बना सकते हैं? अनर्थम। एक क्या बना सकते हैं? अनर्थम। धनिक। धनिक का क्या हो जाएगा? धनिक का हो जाएगा धनवान। धनिक का धनवान, और इसका क्या हो जाएगा? निर्धन। भाई धनिक का धनवान हो गया तो धनवान का निर्धन। ठीक है, आगे बात समझ में। दूरम। दूरम का दूर, और इसका क्या हो जाएगा? समीपम, तो दूरम का क्या हो जाएगा? समीपम। इसी तरह अमृतम। अमृतम का क्या हो गया? अमृत, और गरलम या फिर विषम। ठीक है, गरल यानी भी क्या होता है? जहर, और विष यानी भी क्या होता है? जहर, तो अमृत का क्या हो जाएगा? विष। कटु। कटु यानी क्या होता है? कटु यानी होता है कड़वा। कटु यानी क्या होता है? कड़वा, तो मधुरम या कोमलम। ठीक है, तो कड़वा, मधुरम या कोमलम। इसी तरह यदि मैं बात करूं स्वदेश। ठीक है, स्वदेश का क्या हो जाएगा? अपना देश। विदेश का यानी दूसरा देश, तो स्वदेश का विदेशः। इसी तरह मित्रम। मित्रम यानी मित्र। अब मित्रम के मैंने बहुत से वो लिखे हुए हैं, जैसे शत्रु, रिपु और अरि। शत्रु, रिपु और अरि। इसी तरह मैं बात करूं अत्र। अत्र यानी क्या होता है? यहां। ठीक है, तत्र यानी क्या होता है? वहां। ठीक है, तत्र का क्या हो जाएगा? वहां। ठीक है, इसी तरह यदि मैं बात करता हूं दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का क्या हो जाएगा? बुरी बुद्धि, और इसका क्या हो जाएगा? सुबुद्धि। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे विलोम शब्द रहे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद स्टूडेंट्स। कर दिया।